पे हमारे साथी एंकर मुबशिर हाशमी इस वक्त हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कराची नदरन बाईपास की मवेशी मंडी में। जी मुबशिर हाशमी, आप मवेशी मंडी में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं, और वापसी पर हमारे लिए क्या ला रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका अवैस, आपने ये कहा कि हमारे लिए क्या ला रहे हैं, तो आपके लिए जो इस वक्त मुझे रेट्स मिल रहे हैं ना, उस हिसाब से आपके लिए सिर्फ यहाँ से दुआएं मिल सकती हैं, या हो सकता है बाकी जो दीगर शहरों में नुमाइंदगान अभी हमें अपडेट करेंगे, शायद वहाँ से कुछ रेट अच्छे मिल सके। लेकिन साथ ही साथ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि नॉर्दर्न बाईपास का रुख किया हमने सोचा कि कुर्बानी के जानवर हर कोई लेने निकला हुआ है, हम भी लेने निकलते हैं। और लेकिन जब यहाँ आए हैं तो नॉर्दर्न बाईपास, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहा जाता है, यहाँ पर हमने देखा कि रेट्स और गहमा गहमी दोनों ही, यानी महंगा गहमी दोनों ही अपने उरूज पर है। अब अगर आपने गाय लेनी है, अगर आपका बजट 4-4.5 लाख का नहीं है, तो आपको एक अच्छा जानवर, बड़ा जानवर नहीं मिलेगा। और अगर आपने बकरा भी लेना है तो हमने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के भी बकरे देखे हैं। ये कराची की सूरत हाल है, और आप देख भी सकते हैं पीछे गहमा गहमी है, और भरपूर तरीके से इस टाइम भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर अपने अपने कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर इंतज़ामात बड़े ज़बरदस्त हैं, सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात बड़े अच्छे हैं। साथ ही साथ एक फ़ूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जब आप थक हार कर स्ट्रीट भी जा सकते हैं, खाना शाना खा सकते हैं, फिर ताज़ा दम होकर कुर्बानी के जानवर लेने आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अगर आप थक भी जाते हैं तो यहाँ पर चाय का भी बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं, और ढाबे भी बड़े ज़बरदस्त हैं। कुछ नुमाइंदगान से भी बात करेंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ़ शहरों में। अली नईम हैदराबाद से हमें ज्वाइन करें, जबकि जौदत नदीम हमें मुल्तान से ज्वाइन करें। अली नईम, हैदराबाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? रात के 12:15 बज गए हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कुर्बानी के जानवर हैं वो भी आराम फरमा रहे हैं। हैदराबाद की क्या सूरत हाल है, क्या रेट मिल रहे हैं? सर, अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी जो कुर्बानी के जानवर हैं वो आराम ही फरमा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ख़रीदार यहाँ पे काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हैदराबाद के अंदर गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो ख़रीदारों की कोशिश होती है कि रात के औकात में बाहर निकलें और ख़रीदारी करें। लेकिन अगर बात की जाए आज की, तो सुबह इतवार का दिन है, लेकिन उसके बावजूद ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं। ज़्यादातर जो ख़रीदार हैं उनकी कोशिश है कि यहाँ से जानवर ख़रीद कर लेकर जाएँ। लेकिन जो सूरत हाल है जानवरों की कीमतों की, तो जानवर की कीमत सुनने के बाद ही करंट लगता है। तकरीबन इस टाइम सूरत हाल ये है कि अगर 2 मन और 2.5 मन के जानवर की बात करें तो उसके रेट ही शुरू होते हैं 3-3.5 लाख से। और अगर बकरों की बात करें तो जैसे मुबशिर आपने कहा कि बकरा भी जो है वो लाख से कम नहीं है, उसकी जो रेट ही बताए जा रहे हैं वो तकरीबन 1 लाख से शुरू हो रहे हैं। तो इस टाइम सूरत हाल ये है, हैदराबाद के अंदर जो मवेशी मंडी है उसके अंदर ख़रीदार काफ़ी कम है। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पर व्यापारी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर ख़रीदार जो हैं वो इतने ज़्यादा इस वक्त तक कम क्यों नज़र आ रहे हैं, आप बताइएगा। कम इतने इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जो है ना, दिन में ग्राहक कम है, रात में जो है। अच्छा, आपके पास कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक के जानवर हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताइए। हमारे पास है मिनिमम 4.5 लाख का जानवर है और मैक्सिमम 25 लाख का जानवर। जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो कैटल फार्म ओनर्स हैं, उनके जो जानवर हैं उनकी कीमतें जो आपने सुनी वो भी 4 लाख से शुरू है और 25-25 लाख तक के यहाँ पे जानवर। ठीक है अली नईम, आपने सूरत हाल से आगाह किया हैदराबाद की। मुल्तान की क्या सूरत हाल है? जौदत नदीम भी हमें बताएंगे, और हैदर शराजी इस्लामाबाद से भी ज्वाइन कर चुके हैं। जौदत, मुल्तान में क्या सूरत हाल है? अगर कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेना हो तो क्या रेट मिल रहे हैं? छोटे जानवर के क्या रेट हैं मुल्तान में? जी, मुल्तान में मवेशी मंडी की जहाँ तक बात करते चलें तो यहाँ पे अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। शाम के औकात क्योंकि मुल्तान में थोड़ी हवा चलती है तो मौसम बेहतर होता जाता है। उस मौसम के चलते ही जो शहरियों की ख़रीदारों की बड़ी तादाद है, मुल्तान की मवेशी मंडियों का उन्होंने रुख कर लिया है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि बड़े शानदार जानवर जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने भी एक कहना है कि बड़ी मेहनत की है उन्होंने गुज़िस्ता सालों में इन जानवरों के ऊपर, और बड़ी खूबसूरत किस्म के जानवर जो है मुल्तान की मंडी में फ़रोख्त भी हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ख़रीदारों की बात है तो उनका ये कहना है कि बहुत महंगे जानवर हैं, और खूबसूरत तो ज़रूर हैं लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं वो ये कहते हैं कि सारी मंडी वो घूम चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको अपनी मुनासिब कीमत का कोई जानवर जो है वो अभी तक नहीं मिल सका है। जबकि जो व्यापारी हैं वही कह रहे हैं कि इन जानवरों पर साल साल जो है उनकी जानिब से मेहनत की जाती है, इनको खूबसूरती के हवाले से इन पर काम किया जाता है। बिलाशुबा यहाँ पे बहुत शानदार जानवर है, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम की यहाँ पे
नस्लें जो हैं वो मुल्तान में लाई गई, जिसमें सयालकोटी नस्ल है, सरगोदा से आने वाली कुछ जानवर हैं, इसके अलावा गुलाबी नस्ल है और राजस्थान से भी राजस्थान नस्ल के कुछ जानवर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो ख़रीदार हैं वो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं व्यापारियों की जानिब से, और व्यापारी ये कह रहे हैं कि अभी मंडी जो है उसकी तरफ कोई खरीदारों का इस हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से कोई रुझान नज़र नहीं आ रहा। व्यापारियों की जानिब से ये कहा गया है कि अभी चूँकि लोगों की सैलरीज़ नहीं आई, अभी यकुम के बाद से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे से ऑनवर्ड जो है यहाँ पे ख़रीदारी जो है उसमें थोड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन अभी तक जो है वो विंडो शॉपिंग जारी है। जबकि ये भी कहा जा रहा है व्यापारियों की जानिब से लोग टिकटॉक आके यहाँ पे बना रहे हैं और तस्वीरें बना रहे हैं, लेकिन ख़रीदारी जो है वो एज सच यहाँ पे पूरी तरीके से जो शुरू नहीं हो सकी। लेकिन दीगर शहरों से आने वाले जो यहाँ पे ख़रीदार हैं उनकी जानिब से बड़ी जो मंडी है जो इस वक्त भी यहाँ पे रोशनी है और लोग ख़रीदारी भी थोड़ी बहुत चल रही है, वो दूसरे दीगर शहरों से आने वाले अफराद जिसमें कराची और लाहौर से जो ख़रीदार आते हैं वो यहाँ पे आके मुल्तान की मंडी में, मवेशी मंडी में बड़े जानवर जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जौदत नदीम। मुल्तान की सूरत हाल से आपने आगाह किया, इस्लामाबाद की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ लाहौर में क्या रेट्स चल रहे हैं इस वक्त कुर्बानी के जानवरों के, वो हमें बताएंगे जाहिद शेरवानी। हैदर शिराजी, इस्लामाबाद में उमूमन देखा जाता है कि कुर्बानी के जानवरों के रेट ज़्यादा होते हैं, तो अभी क्योंकि चंद दिन ही रह गए, 5-6 दिन रह गए, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या रेट इस वक्त आसमान को छू रहे हैं या कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको मवेशी मंडियों में? जी, इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये जुड़वा शहर हैं, इनकी मंडियों में मुनासिब रेट हैं, ज़्यादा रेट तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन इस वक्त यहाँ क्रॉस ब्रीड जो कि हैवी वेट हैं, इसके अलावा तलागंग से, इसके मियाँ वाली या जंग से जो जानवर लाए गए हैं उनमें बैल की कीमत 3.5 लाख रुपए भी है, इसके अलावा 2.5 लाख रुपए भी है, जबकि सवाबी या सरगोदा से ऊँट भी लाए गए हैं। जबकि जिस स्टॉल पे यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ ताजिकिस्तान से याक लाए गए हैं, ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, और इस वक्त ये याक जिन्होंने रखे हैं इनसे भी बात करते हैं। अगर कैमरे की तरफ आप देखते हुए ये बताइए कि यहाँ गर्मी है तो याक कहाँ से लाए हैं और इसकी क्या कीमत है? ये तो हमने ताजिकिस्तान बॉर्डर की तरफ से लाया है, तकरीबन इसका 8-9 महीने हो गया हमारे पास इधर ही ऐसी के बगैर रखा हुआ है, और ये तकरीबन एक का 3 लाख हम डिमांड कर रहे हैं और दूसरे का 6.5 लाख। जी, यहाँ इन्होंने बताया ये जो ताजिकिस्तान से लाए गए याक हैं इसकी कीमत का भी इन्होंने बताया। इसके अलावा इस्लामाबाद की इस मंडी में यहाँ बकरे भी रखे गए हैं, दुम्बे भी मौजूद हैं। शहरी इस वक्त आज बड़ी तादाद में मंडी का रुख कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जगहों पे जो मंडियाँ कायम हैं उसकी वजह यह है कि वीकेंड आगे है, तो इस सिलसिले में चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ख़रीदारी की जा सके। जी सही है, हैदर शिराजी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे इस्लामाबाद की, और बहुत से लोगों की ये राय भी होती है कि जब चंद दिन रह गए हो तो फिर रेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवर फिर उस तरह मज़ेदार आपको नहीं मिलता। हम रुख करेंगे लाहौर का। जाहिद शेरवानी, जिंदा दिलाने लाहौर ने अपना बजट भी बढ़ा लिया है इस कुर्बानी के लिए, या थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं? व्यापारियों का क्या कहना है? ये लाहौर में इस वक्त 8 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये कुर्बानी के मौके पर, ईद के मौके पर ये इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा मंडी लगाई गई हैं। इस वक्त हम सकियाँ का इलाका है जहाँ पर ज़मीन ज़मीन की तरफ से ये मंडी लगाई गई है। यहाँ पर जानवर बहुत बड़ी तादाद में है इस वक्त, लेकिन गाहक वो नहीं है। अभी जो है, जो देखने में आया, सारा विज़िट किया तो इसके बारे में यही मालूम हुआ है कि अभी आड़ती का अपना रेट है, अभी वो कंपटीशन शुरू नहीं हुआ, वो मुकाबला शुरू नहीं हुआ, जो कि यहाँ की रवायत है कि रेट बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद करते करते ऐसा नीचे आते हैं। जानवर बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है। यहाँ पर पंजाब से सबसे ज़्यादा कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त होते हैं और बड़े शौक़ से यहाँ पर लेते हैं, फैमिलीज भी साथ आती हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर शॉपिंग शुरू नहीं हुई, ख़रीदारी शुरू नहीं हुई। आड़ती अपनी मर्ज़ी का रेट मांग रहे हैं, जो कि रेट वाकई बहुत ज़्यादा है, और जब मुकाबला शुरू होगा तो फिर उसके बाद ये तयन किया जाएगा कि रेट में कमी आई है, जिंदा दिलाने लाहौर ने अपना बजट बढ़ाया है, या आड़ती भी कुछ नीचे आए हैं, या उनका क्या इस वक्त का जो मौक़िफ़ है कि हमने बहुत मेहनत की है, 1 साल तक छोटा जानवर पालते हैं और 2.5 साल तक बड़ा जानवर को पालते हैं, तब वो कुर्बानी के काबिल होता है। तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो हम यहाँ पर लेकर आते हैं जिसकी हमें कीमत मिलनी चाहिए।
लेकिन देखने में अब ये बात आएगी कि लाहौर के जो ज़िंदादारान लाहौर हैं वो इस कुर्बानी में इनके साथ क्या सलूक करते हैं, ये कितना नीचे आते हैं, वो क्या इसकी ऑफ़र करते हैं। अभी तक जो कंपटीशन होता है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है, वो भी देखने में नहीं आ रहा। गाहक कम है, जानवर ज़्यादा हैं, लेकिन आड़तियों के हौसले बुलंद हैं अभी तक, और उनका कहना है कि हम इसके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। जी सही है। लाहौर की सूरत हाल से आपने आगाह किया। जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद थे। और कोयटा भी किसी से कम नहीं है। कोयटा में भी कुर्बानी के जानवरों के रेट आसमानों को छू रहे हैं, और वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए रुख कर रहे हैं मवेशी मंडियों का। क्या सूरत हाल है कोयटा में, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। जी नदीम, बताइए। ईद उल अज़हा में अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन जो कोयटा में मवेशी मंडियां हैं उनमें जो कीमतें हैं वो काफ़ी आसमान से बात कर रही हैं, जिसकी वजह शायद यही है कि जो कोयटा में मुख्तलिफ़ अजला से और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से जो जानवर आते थे वो अभी नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, और उनकी आमद में अभी कोई वक्त है। तो जो जानवर यहाँ मौजूद हैं उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर जो बकरे हैं उनकी कीमतों में तकरीबन जो है वो 40 से 50% इजाफा नज़र आ रहा है। जो बकरा पहले 40,000 का था वो अभी 60,000 का हो गया। इस तरह दुम्बे भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हुए हैं। जो गाय हैं उनकी कीमतों में भी खासा इजाफा हुआ है। वो गाय जो पहले 1,20,000 और तकरीबन 1.5 लाख तक मिल जाती थी, वो अब 2 लाख से कम नहीं मिल रही है। तो यहाँ जो ख़रीदार हैं वो भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं इन मंडियों में। इसकी वजह यही है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें थी वो भी अभी तक नहीं मिल सकी हैं, और जो है इसी वजह से लोग अभी तक मंडियों को रुख नहीं कर रहे। सही, यानी कोयटा से नदीम कौसर भी यही सूरत हाल बता रहे हैं जो बाकी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल है। सक्खर की क्या सूरत हाल है? क्या सक्खर में कहानी कुछ मुख्तलिफ है? कुछ रेट्स बेहतर हैं, महंगाई से लोग तंग नहीं हैं? क्या ऐसा है या नहीं है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। यासिर, यहाँ क्या सूरत हाल है सक्खर में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेस कोर्स रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बकरा पीढ़ी लगी है और मुख्तलिफ इकसाम के बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। लेकिन आज जो खरीदारों का रश है वो कम नजर आ रहा है गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में, जबकि यहाँ पे जो जानवर लाए गए हैं उनके जो दाम हैं वो भी काफी महंगे हैं, जिसके बायस यहाँ पे बहुत कम इस वक्त तक सौदे होते दिखाई दे रहे हैं। हमने लगाया है इसके 1.60 जितने की वर्थ रखते हैं ये बकरे भाई। आपने फाइनल 3 लाख रुपए लगते। ये सौदा बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ आने वाले जो खरीदार हैं उनका कहना है कि इतनी कीमत नहीं है जितनी मांगी जा रही है, और यही सूरत हाल आम तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं ईद में। तो खरीदारों के पास भी गुंजाइश है कि वो अच्छे और मुनासिब दाम में जानवर खरीद सके। यानी सक्खर में भी यही सूरत हाल है, वही कहानी है, वही महंगाई से परेशान है लोग, गहमा गहमी उरूज पर है, ये अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है, यासिर फारूकी हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद में क्या इस वक्त सिचुएशन है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह के पास तफसील है। इरफान, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? वही बात जो व्यापारी और आम अफराद मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, वो भी वही शिकवा कर रहे हैं जो मुल्क के दीगर शहरों में कर रहे हैं। जी, इस वक्त मैं न्यामुवाना मंडी में मौजूद हूँ। ये मवेशी मंडी जो है ये शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, जहाँ पे कुर्बानी के जानवर, जो छोटे जानवर हैं और बड़े जानवर यहाँ पे लाए गए हैं। इस वक्त मैं जो बकरे हैं उनके एक बाड़े में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है ख़रीदारी के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। बकरों के यहाँ पे जो मोल तोल हो रहा है उनसे पूछते हैं। बहुत ज़्यादा हैं, रेंज से बाहर है ये कीमतें। ये हमने 2 बकरे देखे हैं, उनको वो बता रहे हैं कि 3.5 लाख रुपया, तो हमने वो उनका 2.5 लाख लगाया है, 2.60 लगा दिया है, अभी तक वो बकरा नहीं दे रहे। हमारे साथ जो बकरों के व्यापारी हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो इतनी कीमतें क्यों मांग रहे हैं। जी पे बीमारी आई है ना, पिछले साल है तो जरा मिलता है ना 1 लाख रुपए का, वो इस साल 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। कोई मुँह खोरे वाली बीमारी आई है, जानवर मार चुका है, जानवर कम है, पीछे मंगाई है। जो व्यापारी हैं बेचने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं वो ये कहते हैं कि एक तो अपने घरों से बहुत दूर वो अपने बकरे यहाँ पे लेके आए हैं, दूसरे उनका ये भी कहना है इनका कि ये बकरे जो हैं वो इतने महंगे नहीं बेच रहे हैं कि कोई
लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। उनका ये कहना है कि 40,000 पे 50,000 पे वो ये मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बता दें कि यहाँ पे जो मंडी में जानवर रखने के अखराजात हैं वो भी आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ईद में कुछ दिन बाकी हैं, ख़रीदार आ रहे हैं, मोल तोल हो रहा है और यहाँ पे इसी तरह से ये लोग जो है ये ख़रीदारी करते रहेंगे और बकरों की रेट जो मुनासिब लगेगा वो ख़रीदार लेके चले जाएंगे। जी, ईद कुर्बान की आमद है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों की सूरत हाल से हमने आपको इस 12 बजे के बुलेटिन में आगाह किया है और जहाँ जहाँ सूरत हाल से हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। और मैं कराची नॉर्दर्न बाईपास यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पे मौजूद हूँ। यही सूरत हाल है कि गहमा गहमी उरूज पर है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई से भी तंग है आवाम, लेकिन व्यापारी भी परेशान हैं कि गाहक अच्छा नहीं मिल रहा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि लोग रेट गिरने का वेट कर रहे होते हैं कि कुर्बानी के जानवरों का रेट वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अच्छा जानवर जो है वो निकल जाता है। ये टिप भी है। पेशावर का रुख करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अबू बकर सिद्दीक, दीगर शहरों में भी हमने जिस तरह अपने नाज़रीन को अपडेट किया, व्यापारी भी परेशान हैं, गाहक भी परेशान है। पेशावर में सूरत हाल क्या है? देखिए, पेशावर की सिचुएशन जो है वो भी मुख्तलिफ नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो है आज दिन भर बाव ताव का सिलसिला जारी रहा और इवन जो मवेशी मंडियाँ है तो वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी भी हमने देखी, क्योंकि पेशावर का मौसम जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से काफ़ी अच्छा है। तो शहरी जो है वो ज़्यादा तादाद में मवेशी मंडी का रुख तो ज़रूर करें, लेकिन रेट्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कंपेरिजन करें लास्ट ईयर से तो शहरियों के मुताबिक लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल कीमतों में तकरीबन 300 से 200% तक का इजाफा हुआ था। अगर लास्ट ईयर जो है आपको एक जानवर 2 लाख या 3 लाख का मिला था तो अब के बार वो 5 लाख पर जो है वो मिल रहा है। तो शहरी जो है वो खासे परेशान है ही, लेकिन साथ व्यापारी हजरात जो है तो वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। उनका ये बताना है कि पंजाब और दीगर जो इलाकों से हम जानवर लाते हैं तो वहाँ से हमें महंगे दामों पर जानवर मिलते हैं, तो तभी जो है यहाँ पर वो ज़्यादा कीमत पर जो है वो फ़रोख्त करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है शहरों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं आपको काला मंडी से रिपोर्ट करूँ जो कि पेशावर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, यहाँ पर इस वक्त भी काफ़ी गहमा गहमी है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुख्तलिफ मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन बाव ताव का अमल जारी है, लेकिन ख़रीदारी का जो अमल है वो जो है हमें ज़्यादा, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, तो इसलिए ख़रीदारी जो है वो अभी तक नहीं हो पा रही। लेकिन शहरी जो ज़रूर जो है मंडियों का रुख कर रहे हैं और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि यंगस्टर जो है इस प्रोसेस में काफ़ी सरगर्म अमल है और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो हम देख रहे हैं। तो शहरी जो है वो अपने घरों से निकले हुए हैं सुन्नत इब्राहिमी का फरीदा अदा करने के लिए, जो है वो जानवरों की ख़रीदारी के लिए बाहर तो निकले हुए, लेकिन काफ़ी रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक वजह है कि जिससे शहरी भी परेशान है और साथ ही साथ व्यापारी हजरात जो है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक, आप पेशावर की सूरत हाल से आगाह करे थे। मेरे पास मैं आया हुआ था और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद रात के इस पहर अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ आई हुई है और कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए भी वो नित नई चीज़ें ले रहे हैं और साथ ही साथ नज़र उनकी अपने अम्मा अब्बा पर भी होती है और फिर कुर्बानी के जानवर को सजाने के लिए जो चीज़ें लेनी है उन पर भी नजरें होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर सूरत हाल है। फैमिलीज़ यहाँ पर बड़ी तादाद में आई हुई हैं, 5-6 दिन रह गए हैं। सभी की कोशिश है कि अच्छे से अच्छा कुर्बानी का जानवर मिल जाए और सबकी ये भी कोशिश है कि अच्छे रेट में मिल जाए और व्यापारियों की गहरी नज़र है हर उस गाहक पर जो उनके पास आ रहा है और उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो कुर्बानी के जानवर बेचें। यहाँ की सूरत हाल आपने जानी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, हम तो यहाँ से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवरों को ख़रीदने में कोई अभी ब्रेक नहीं है, क्योंकि लोगों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है यहाँ पर और लोग अपने अपनी पसंद का कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, वापस चलेंगे मेन स्टूडियोज़। ब्रेकिंग न्यूज़ है, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। इस इजाफे का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर ही बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची के इलाके आई चंद्रीगढ़ रोड पर इमारत की बेसमेंट में आग लग गई है। 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेसमेंट में धुएं की वजह से इमारत में मौजूद लोग फंस गए हैं, जिन्हें स्नॉकल की मदद से निकाला जा रहा है। इस पर मजीद क्या डिटेल्स है जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी, रेस्क्यू 1122 के मुताबिक स्नॉर्कल की मदद से 7 अफराद को रेस्क्यू करके जो है इमारत से निकाला गया है। ये आग जो है इस बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी थी, जिसके बायस धुआं
बिल्डिंग में फैलता गया। एक IT कंपनी में 4 अफराद काम कर रहे थे जो कि इस धुएं के बायस इमारत में फंस गए और 3 अफराद जो इस बिल्डिंग की हिफाजत में मामूर थे। ये 7 अफराद जो है आग लगने के बाद जो धुआं फैला बिल्डिंग में तो फंस गए थे, लेकिन इन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया है। 5 फायर टेंडर, 1 स्नाकर इस्तेमाल की गई। आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो इमारत की बेसमेंट में है उसमें कुछ गाड़ियां भी मौजूद थी जिन्हें जो है वो नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजह फौरी तौर पर अभी मालूम नहीं हो सकी। जो है वो रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड जो वाकई की तहकीकात कर रही है, लेकिन आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को शिकस्त देकर 1971 का बदला ले लिया है। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में जंग जीती और दुश्मन को वो शिकस्त दी जो उसे सारी उम्र याद रहेगी। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब के दौरान वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्द अगयार के एजेंट हैं। बलूचिस्तान के भटके हुए लोगों को वापस लाना चाहिए। कोई गिला है तो बैठकर तय करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीतकर आपका सर फख्र से बुलंद किया। 1971 का बदला लिया। मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं और पाकिस्तान के दोस्त उनका आज हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। भारतीय फौज के आला जनरल ने पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा, अहम ये नहीं है कि भारत के कितने तैयारे गिरे, अहम ये है तैयारे क्यों गिरे। जनरल अनिल चौहान का कहना था कि भारत ने इस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने का सबब बनी और बाद में उस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं है कि तैयारे कितने गिरे हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने इस इंटरव्यू में अमरीकी सदर के एटमी जंग रोकने के दावे का बराह रास्त जवाब देने से भी गुरेज किया। डोनाल्ड ट्रंप के दावे से मुताल्लिक सवाल पर जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा था। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राबते के चैनल्स बहाल थे। रवायती ऑपरेशंस के जौहरी तसादुम तक पहुंचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने के एतराफ़ पर अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। अमरीकी सदर ट्रंप बार बार जंगबंदी मुआहिदा कराने का दावा कर रहे हैं। इस पर वजाहत के बजाय मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। मोदी बहादुर अफवाज की कारकर्दगी का क्रेडिट लेकर जंगबंदी की तफसीलात से बच रहे हैं। इस जंगबंदी मुआहिदे की शराइत क्या हैं, भारतीय शहरियों को यह जानने का हक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास फौरी बुलाने और दिफाई तैयारियों के जायजे के लिए आज़ाद माहिरीन की कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया। इसी दौरान अनिल चौहान के एतराफ़ पर भारतीय सहाफ़ियों ने भी मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मारूफ सहाफ़ी पंकज पेशोरी ने तंज करते हुए कहा कि सिंगापुरी बिजनेस न्यूज़ चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवाल निशान लगा दिया है। ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स और उन पर घंटों चलने वाले न्यूज़ शोज़ और अखबारों में छपने वाली खबरें कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहे। मुतादिद किताबों की मुसन्निफ़ा और राज्यसभा के रुकन सागर रेखा घोष ने सवाल उठाया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये सच पहले शहरियों को क्यों नहीं बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से ये सब क्यों छिपाया गया। अफगानिस्तान ने काबुल में पाकिस्तान के सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया है। अफगान वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल उमूर की हैसियत को भी सफ़ीर के दर्जे तक बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से काबुल में मुतय्यन नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर का दर्जा देने का फैसला चीन में वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अफगान वज़ीर ख़ारजा
मुल्ला अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात के बाद हुआ। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने भी कहा था कि पाक अफगान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में चीन मदद करता रहेगा। अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान भी आने वाले हैं। पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार ने जुमे के रोज़ ऐलान किया था कि 19 अप्रैल को उनके काबुल के दौरे के बाद पाक अफगान ताल्लुकात मस्बत रास्ते पर गामजन हैं। इस पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने काबुल में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर का दर्जा देने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा ने तवक्को ज़ाहिर की थी कि इस फैसले से मईशत, सिक्योरिटी और दीगर शोबों में पाक अफगान ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। टी इज़ फैंटास्टिक अल्फाज का पसे मंज़र क्या है, ये पाकिस्तान और भारत में सबको मालूम है। यही वजह है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आज औरंगी टाउन में एक पार्क का इफ्तिताह करने पहुंचे तो वहां उन्हें बताया गया कि एक मकामी होटल में चाय बहुत अच्छी बनती है। मेयर कराची चाय पीने वहां जा पहुंचे। चाय की पहली चुस्की लेते ही बेसाख्ता बोल उठे, द टी इज़ फैंटास्टिक। औरंगी टाउन की चाय बड़ी मशहूर है, क्या कहते हैं, पत्ती ठोक के, चीनी रोक के पत्ती ठोक के, जबरदस्त चाय। वो आजकल फेमस लाइन है इंडिया के लिए, टी इज़ फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े मंसूबे BRT रेड लाइन पर काम तो जारी है, मगर अगले साल मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे पर कितने फीसद काम मुकम्मल हुआ है ये खुद इंतजामिया को भी नहीं मालूम। सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम इमन कहते हैं मंसूबा तकनीकी मसाइल की वजह से सुस्त रवि का शिकार था, मगर मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। मजीद तफसीलात देखेंगे जमार जोखियों की इस रिपोर्ट में। BRT रेड लाइन मंसूबे में एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द के दौरे के बाद काम में तेजी नजर आ रही है। मंसूबे की लागत में भी भारी इजाफा मुतवक्के है। ज़राए का बताना है कि बायोगैस प्लांट का तामीराती वक्त 2 साल का है, मगर अब तक इसका ठेका ही नहीं दिया गया। जिन्ना एवेन्यू से लेकर रेस कोर्स के सामने तक सड़क तकमील के मराहिल में है। ताहम यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक के दबाव ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक जैम और मुतबादिल रास्तों पर होने वाली खराबियां भी मसाइल पैदा करती हैं। कभी एक्सल टूट जाता है, कभी बैरिंग टूट जाता है, कभी गाड़ी के जंगले टूट जाते हैं। अभी भी ये जंगले में बनवा के आए हूँ पटेल पाड़े से। इसी रोड पे ये सीवरेज का निज़ाम है, ये इसका ख़राब है ना, पानी की वजह से हैवी गाड़ियाँ आती हैं तो उस वक्त जो है ना ये रोड ख़राब होता है। बिल्कुल जाम हो जाती है, आवाम परेशान होता है। जो रोड पार करने के लिए मुसलूक होते हैं उनके लिए भी मसला बन जाता है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने तस्लीम किया कि मुतबादिल रास्तों को हाइड्रेंट्स और हेवी ट्रैफिक से नुकसान पहुंचता है, मगर उन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त भी कर दिया जाता है। मैं परसेंटेज भी नहीं बता सकता, लेकिन रेड लाइन का काम बहुत टेक्निकल इशूज़ की वजह से स्लो था। टेक्निकल इशूज़ थे, लेकिन उसको हमने सारे टेक्निकल इशू रिजॉल्व कर दिए हैं। अब हमारी उम्मीद है कि हम अपने टारगेट पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी दिन रात वहाँ काम चल रहा है, आपने देखा होगा, और हमारी उम्मीद है कि इसको 2026 में कंप्लीट करें। जहाँ पे रोड ख़राब हो रहे हैं उनको हम पैच वर्क्स भी कर रहे हैं, और जो अल्टरनेट रोड्स हैं वो भी हमने बेहतर उसको भी कारपेट किए हैं, ताकि जब तक वो मेन कॉरिडोर पे काम होता रहे तो जो अल्टरनेट रोड्स पे लोग जा सकें। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि ये मंसूबा तकमील के बाद लाखों शहरियों को तेज़, महफूज और मयारी सफरी सहूलत फराहम करेगा। शहरियों की मुश्किलात को कम करने के लिए यूनिवर्सिटी रोड के मुतबादिल रास्तों को बेहतर करने के साथ रेड लाइन मंसूबा बरवक्त मुकम्मल करना ज़रूरी है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।